नमस्कार। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के एक बहुत ही गहरे ध्यान अभ्यास को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जो हमारे ही भीतर मौजूद 12 ऊर्जा केंद्रों के एक गुप्त रास्ते से होकर गुजरती है। तो चलिए, इस रोमांचक सफर में गहराई से उतरते हैं। इस पूरे अभ्यास का, इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? बस ये एक लाइन, यही इसका लक्ष्य है। ये पंक्ति हमें उस मंजिल का एहसास कराती है जहां मैं और वो का सारा भेद मिट जाता है। यही वो शिखर है जहां ये पूरा रास्ता हमें ले जाने वाला है। तो हमारी आज की यात्रा का नक्शा कुछ ऐसा है। हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले 12 केंद्रों के मार्ग को जानेंगे, फिर एक-एक करके निचले, सूक्ष्म और सर्वोच्च केंद्रों को समझेंगे, और आखिर में इस ध्यान की विधि और इसमें इस्तेमाल होने वाली ध्वनि के रहस्य को भी जानेंगे। अच्छा, एक और खास बात, ये जो ध्यान का सफर है ना, ये हर केंद्र पर 3 लेवल से होकर गुजरता है। शुरुआत होती है स्थूल अवस्था से, यानी हमारे फिजिकल बॉडी के अनुभव से। फिर हम जाते हैं सूक्ष्म ऊर्जा के लेवल पर, और आखिर में पहुंचते हैं उस परम निराकार अवस्था में जहां सारे रूप और नाम घुल जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। ये 12 ऊर्जा केंद्र, जिन्हें क्रम द्वादशिकम भी कहते हैं, असल में हैं क्या? ये वो रास्ता है, वो सीढ़ियां हैं जिन पर हमारी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है। कुंडलिनी, ये शब्द तो सुना ही होगा। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे अंदर सोई हुई एक जबरदस्त जीवन शक्ति है, और जब ये जागती है तो ये एक-एक करके इन 12 स्टेशनों को पार करती हुई ऊपर उठती है। तो आइए इन स्टेशंस को जानना शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव ये है पहले 4 केंद्र। इन्हें अपर या निचले चरण माना जाता है, और ये पूरी तरह से हमारे भौतिक शरीर से, हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। इन शुरुआती केंद्रों पर जो चेतना की अवस्था होती है, उसे कहते हैं भेद। भेद का मतलब क्या? अंतर, डुअलिटी। मतलब मैं अलग हूं और ये दुनिया, ये ब्रह्मांड अलग है। मैं और तुम का ये जो भाव है, यही वो शुरुआती बिंदु है जहां से ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो ये पहले 4 केंद्र कौन-कौन से हैं? देखिए, जन्माग्र यानी जनन अंग का स्तर, फिर है मूल, जिसे मूलाधार भी कहते हैं, ये हमारे अस्तित्व की जड़ है। तीसरा है कंद, वो जगह जहां शरीर की सारी नसें एक साथ मिलती हैं, और चौथा है नाभि केंद्र, ये हमारे अस्तित्व की नींव है। अच्छा, अब यात्रा थोड़ी और गहरी होती है। अब हम अगले 5 सूक्ष्म केंद्रों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर चेतना की स्थिति बदल जाती है। इसे कहते हैं भेदाभेद। मतलब यहाँ भेद भी है और अभेद भी, अलगाव भी है और एकता का एहसास भी होने लगता है। दुनिया अलग तो दिखती है, पर अंदर से महसूस होता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये 5 बीच के केंद्र हैं: हृदय, कंठ, तालु, भौहों के बीच का भ्रूमध्य और हमारा ललाट या माथा। अब देख रहे हैं ना, कैसे ऊर्जा की ये यात्रा शरीर में लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के सबसे ऊंचे शिखर पर, आखिरी 3 केंद्र। यहाँ ऊर्जा परा या सर्वोच्च हो जाती है। ये वो जगह है जहाँ पूर्ण एकता का अनुभव होता है। इन सर्वोच्च केंद्रों पर चेतना की जो अवस्था है, वो है अभेद। मतलब अब कोई भेद नहीं रहा, कोई अंतर नहीं। ये वो परम अवस्था है जहां मैं और ब्रह्मांड का अलगाव पूरी तरह से मिट जाता है, सब एक हो जाता है। और ये हैं अंतिम 3 केंद्र, जो किसी शारीरिक अंग से नहीं जुड़े हैं, ये सीमाओं से परे हैं। ब्रह्मरंध्र, हमारे सिर का शिखर। फिर आती है शक्ति, जो कोई जगह नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा है। और आखिर में है व्यापिनी, वो सर्वव्यापी ऊर्जा जिसमें कुंडलिनी समा जाती है। बस यही यात्रा का अंत होता है। तो अगर पूरी यात्रा को एक लाइन में समझना हो तो ये भेद से अभेद तक का सफर है। हम अलगाव की चेतना से शुरू करते हैं और उस परम एकता के अनुभव पर पहुंचते हैं जहां कुछ भी अलग नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बूंद का सागर बन जाना। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इस ध्यान को करना कैसे है। यहीं पर ध्वनि का कमाल आता है। इस अभ्यास में कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल होता है, और वो हैं 12 स्वर, जो इन 12 ऊर्जा केंद्रों से जुड़े हुए हैं।
और ये बहुत ही दिलचस्प है। हर एक ऊर्जा केंद्र की अपनी एक चाबी है, और वो चाबी है एक ध्वनि, एक स्वर। अ से लेकर आह तक संस्कृत वर्णमाला के ये 12 स्वर ही इन 12 केंद्रों के ताले खोलते हैं। इन्हीं स्वरों के ध्वनि का इस्तेमाल करके इन केंद्रों को ध्यान में जगाया जाता है। अब यहाँ एक शब्द आता है, उपाय। उपाय का मतलब बहुत सीधा है, एक तरीका या मेथड। इस ध्यान के लिए 2 मुख्य विधियों का जिक्र मिलता है। एक है आणव उपाय और दूसरा है शाक्तोपाय। आणव उपाय बाहरी साधनों पर निर्भर करता है, जबकि शाक्तोपाय सीधे हमारी चेतना की शक्ति पर काम करता है। अब ये दोनों उपाय कहाँ इस्तेमाल होते हैं? बहुत सिंपल है। जब हम शुरुआती यानी स्थूल अवस्था में होते हैं, तब आणव उपाय का इस्तेमाल होता है, जिसमें मंत्र या ध्वनि जैसे बाहरी सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही चेतना सूक्ष्म और परम अवस्था में पहुंचती है, तब शाक्तोपाय का इस्तेमाल होता है, जो सीधे इच्छा शक्ति और ऊर्जा से काम करता है। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। हमारे पास है 12 ऊर्जा केंद्र, ध्यान के 3 चरण, 12 स्वर और 2 विधियां। ये सब मिलकर चेतना को ऊपर उठाने का एक पूरा और बहुत ही शक्तिशाली रास्ता तैयार करते हैं। तो असल में ये यात्रा क्या है? ये हमारे भौतिक शरीर से शुरू होकर शुद्ध ऊर्जा तक पहुंचने का रास्ता है। ये द्वैत यानी अलगाव से एकता की ओर जाने का रास्ता है। ये ध्वनि के सहारे उस परम मौन तक पहुंचने की कला है। और देखिए, घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से बात शुरू हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे रास्ते का एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है। वो है साधक का शिव के साथ एक हो जाना। तो मैं आज की बात एक गहरे सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये पूरी यात्रा अलगाव से एकता की ओर जाने की है, भेद से अभेद तक की है, तो जब वो परम एकता मिल जाती है, जब सब एक हो जाता है, तो उसके बाद खोजने के लिए और क्या बाकी रह जाता है? शायद इस सवाल का जवाब ही असली ध्यान है।